राम राम सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सारे साथी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज ये पॉलिटिकल साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हमने सीरीज शुरू की है, उसकी ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसमें हमने शायद 35-37 क्वेश्चन भी किए थे। आज की वीडियो के अंदर 26 क्वेश्चन रहेंगे। साथियों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको बहुत सारे नए फैक्ट भी मिलने वाले हैं और आपको क्वेश्चन भी कई सारे नए मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति जो है, इसका अध्यक्ष कौन था? तो बी आर अम्बेडकर इसका अध्यक्ष था, जे बी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष थे। साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, और सी में दे रखा जवाहरलाल नेहरू, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, साथियों कई बार पेपर में आ लिया, प्रांतीय संविधान समिति जो थी, इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा, आंसर ऑप्शन जो डी है, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, कई बार पेपरों में, अनेकों पेपरों में और हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका। क्या है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति जो है, इसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। साथ ही इस क्वेश्चन से संबंधित मैं और बहुत सारे फैक्ट आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का उत्तर का पता कर ले, कौन सा उत्तर है? तो साथियों, सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर बन जाएगा। साथियों, अब मैं बात करता हूँ इस प्रारूप समिति का। साथियों, प्रारूप समिति को लेकर पेपर में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? साथियों, पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है, मसौदा समिति जो थी, मसौदा समिति। साथियों, इस मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? मसौदा समिति जो है, इस मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? साथियों, मसौदा समिति जो है, इसका अध्यक्ष कौन था? तो साथियों, प्रारूप समिति और मसौदा समिति एक ही समिति है, और जब अध्यक्ष एक ही है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, वो भी इस क्वेश्चन का उत्तर बन पाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। साथियों, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, पांडु लेखन समिति जो है, पांडु लेखन समिति, पांडु लेखन समिति। साथियों, पांडु लेखन समिति जो थी, इसका अध्यक्ष कौन था? साथियों, मसौदा समिति, पांडु लेखन समिति और प्रारूप समिति ये एक ही समिति है, तो इनका अध्यक्ष भी फिर सेम ही होगा, बदलेगा थोड़ी ना। बी आर अम्बेडकर ही इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। साथियों, पूछ लिया जाता है कि इस पांडु लेखन समिति का, मसौदा समिति का, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? साथियों, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। साथियों, पूछ लिया जाता है इसमें सदस्य कितने थे? तो साथियों, इसमें सदस्य जो थे, एक अध्यक्ष था और 6 सदस्य थे। टोटल मिला के कह दे तो 7 सदस्य थे। ध्यान रखें, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे, तो कुल सदस्य कितने हो गए? 7 सदस्य हो गए। साथियों, पेपर में पूछ लिया जाता है इन 7 सदस्यों में से कौन सा सदस्य पांडुलेखन समिति का सदस्य था या कौन सा नहीं था। तो इसलिए पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए पेपर की दृष्टि से हमें वो 7 नाम याद भी रहने चाहिए। साथियों, 7 नाम याद रहेंगे, इसके लिए मैं आपसे एक सेंटेंस हिंदी में लिख रहा हूँ, और सेंटेंस जो है साथियों, उसको उम्मीद है आप बिल्कुल आसानी से पढ़ पाएंगे। साथियों, मैंने सेंटेंस लिख दिया, अंबेडकर आए मित्र कृष्णा मुंशी के साथ खेत पर। साथियों, हिंदी का एक सेंटेंस है, लेकिन इस एक वाक्य से पूरे के पूरे 7 नाम याद रह जाएंगे। कौन से 7 नाम है, एक बार जल्दी से उसके ऊपर चर्चा करते हैं। साथियों, 7 नाम जो हैं, उन 7 नामों को हम जल्दी से एक बार चर्चा करते हैं। तो यहाँ से ये उठा लेते हैं। साथियों, एक नाम जो हो गया, अम्बेडकर का नाम आ गया। अम्बेडकर साथियों इसमें अध्यक्ष था, तो एक नाम तो आ गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, एक सदस्य ये हो गया। दूसरा नाम आ गया आयर का, तो दूसरे सदस्य का नाम ये हो गया, क्या नाम था इनका? एन जी आयंगर। एन जी आयंगर दूसरा सदस्य हो गया। साथियों, मित्र से बन जाएगा, तीसरा नाम बन जाएगा, कौन हो जाएगा? बी एल मित्रा जो हैं, वो इस क्वेश्चन में तीसरा आंसर बन पा, सॉरी तीसरा नाम बन पाएगा।
कृष्णा से बन जाएगा साथियों सभी इस नाम से वाकिफ हैं, चौथा सदस्य बन जाएगा। और क्या चौथा सदस्य बन जाएगा? कृष्णा से बन जाएगा कृष्णा स्वामी अय्यर। अय्यर साथियों पेपर में कई बार ये नाम मिल जाता है इनका, कृष्णा से पहले वो अय्यादी भी लगा देता है, अय्यादी। साथियों अय्यादी भी लगा देता, तो ध्यान रखना इन्हीं का नाम था अय्यादी कृष्णा स्वामी अय्यर। साथियों पांचवा नाम जो बन जाएगा वो बिल्कुल वाकिफ है इस नाम से भी, पांचवा नाम बन जाएगा के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो है वो बन जाएगा। साथियों छठा नाम बन जाएगा, वो छठा नाम क्या बन जाएगा? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। साथियों डीपी खेतान जो है, इस डीपी खेतान बन जाएगा इस खेत से, डीपी खेतान। साथियों ये सातवां नाम हो गया, ये छठा नाम हो गया और पांच नाम ये हैं। तो कुल मिला के प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं। साथियों इन 7 सदस्यों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, पेपर में कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है और उनको नाम याद कर लेंगे। एक का नाम लिख लेंगे, जैसे माधव राव लिख लेंगे, माधव राव। साथियों बीएल मित्रा की मृत्यु के बाद माधवराव को बनाया गया था, और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णा माचारी जो है, कृष्णा माचारी, ये इस समिति के अंदर अन्य सदस्य शामिल हो गए थे। जब बीएल मित्रा की मृत्यु और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद माधवराव और हैं टीटी कृष्णा माचारी जो हैं ये भी सदस्य बन गए थे। साथियों अब बात करते हैं, ये 7 सदस्य नाम याद रह गए, पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा इसमें सदस्य था कौन सा नहीं था, इसलिए 7 नाम याद रखने वाकिफ हैं और आते हैं पेपर के अंदर ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। संविधान सभा द्वारा, और क्या कह दिया, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति जो थी, इसका अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.एन. राव और अंबेडकर। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, सरदार पटेल जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। देखो वही क्वेश्चन से निकल के आगे बहुत सारे क्वेश्चन। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? साथियों मैंने आपसे जिक्र किया था प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य। इन 7 में एक अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे, और यही पूछा गया था अन्य सदस्य कितने हैं। तो साथियों अध्यक्ष जो था उसका नाम तो क्वेश्चन में दे रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, और अन्य सदस्य कितने थे? तो अन्य सदस्य साथियों इस क्वेश्चन के अंदर 6 अन्य सदस्य थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा वो बन पाएगा, आंसर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य था? साथियों यही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया कि प्रारूप समिति जो है इस प्रारूप समिति का सदस्य कौन था। साथियों मैंने अभी डिस्कस किया था कि प्रारूप समिति जो है इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। साथियों 7 के नाम भी आपको बता दिए थे। एक नाम एन गोपाल स्वामी, साथियों ये दूसरा ही नाम बताया था एन गोपाल स्वामी। जवाहरलाल नेहरू को उन 7 सदस्यों में कोई नाम नहीं था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर बिल्कुल उनमें नाम था। सरदार पटेल कहीं नाम नहीं था। तो साथियों 1 और 3 जो हैं ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब पुट से मैच करना है कौन सा पुट सही होगा। तो साथियों 1 और 3 है तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आंसर ऑप्शन सी जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। 1 और 3 यानी एन गोपाल स्वामी और कृष्णा स्वामी अय्यर जो हैं इसके सदस्य थे। साथियों अगला क्वेश्चन है, संविधान की पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? साथियों पांडुलेखन समिति जो है इसी समिति का एक नाम और था मसौदा समिति। साथियों मसौदा समिति जो है वो इसी का नाम था मसौदा समिति। साथियों पांडुलेखन समिति का एक और नाम था प्रारूप समिति। साथियों मैंने प्रारूप समिति के 7 नाम आपसे बता दिए हैं। तो कौन सदस्य नहीं था वही पूछा था, तो मोहम्मद सादुल्ला का भी मैंने नाम लिखा था, के एम मुंशी का नाम लिखा था, ए के अय्यर यानी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी लिखा था। जवाहरलाल नेहरू उन 7 नामों से कहीं नहीं था, इसलिए उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। जवाहरलाल नेहरू उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? साथियों, आप सब एक नाम से वाकिफ हैं कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था। तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, 1947 को। साथियों, भारत की आज़ादी के 2 सप्ताह बाद, और 2 सप्ताह का मतलब है 1 सप्ताह में 7 दिन है, 2 सप्ताह में 14 दिन, तो 14 दिन इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 29, और महीना वहीं रहेगा सेम, और 1947 का साल रहेगा। तो साथियों, अगर मैं बात करूं कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? ये एक ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन है? ये दे दिया इसमें ऑप्शन 4, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो साथियों, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? साथियों, क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति जो थी, इसका अध्यक्ष कौन था? मेरे 99% जो साथी हैं, 99.99% साथी जो हैं, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? गलत करेंगे। साथियों, एक बार आप अपना उत्तर जल्दी से बता ले, क्या होगा? अपने मन में ही कर ले। मेरा उत्तर ये होगा, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही है, आपने अपना आंसर चेक कर देख लिया क्या होगा। साथियों, आप में से अधिकांश मित्रों ने ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। साथियों, राइट आंसर ऑप्शन सी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन कृष्णा स्वामी अय्यर जो है, वो कृष्णा स्वामी अय्यर इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं होगा। साथियों, आगे मैं बात करता हूँ। आपने कभी भी देखा होगा, सुना होगा कि भारत का जब भी आपने संवैधानिक इतिहास पढ़ा है, या भारत का संवैधानिक नहीं तो भारत का इतिहास पढ़ा होगा, भारत के इतिहास से ही पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत हो जाती है। जब आप भारतीय संविधान में पढ़ते हैं तो साथियों, मैं यहाँ 2 झंडा समिति की जिक्र करूँगा। मैं 2 प्रकार की झंडा समितियों का यहाँ जिक्र करूँगा। 2 झंडा समिति जो हैं, इनका जिक्र करूँगा। साथियों, नंबर 1 तो है, एक झंडा समिति जो थी, इस झंडा समिति को 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो था, कराची अधिवेशन। साथियों, इस कराची अधिवेशन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी अध्यक्षता के अंदर गठन किया गया था। साथियों, इनकी अध्यक्षता के अंदर गठन कर दिया झंडा समिति का। साथियों, आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था हम 2 झंडा समितियों की चर्चा करेंगे। एक तो कर ली है, दूसरी का और जिक्र कर लेते हैं। दूसरी झंडा समिति जो थी, ये झंडा समिति एक तदर्थ झंडा समिति बनाई गई थी। एक तदर्थ झंडा समिति जो है, एक तदर्थ झंडा समिति बनाई गई थी। साथियों, ये झंडा समिति जो बनाई गई थी, इस झंडा समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था संविधान की निर्मात्री जो सभा थी, संविधान निर्मात्री जो परिषद थी, इसके द्वारा इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। और साथियों, किसकी अध्यक्षता के अंदर गठन किया गया था? तो इसमें अध्यक्ष भी किसी को बनाया गया होगा, तो इसमें अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी अध्यक्षता के अंदर साथियों ये समिति का गठन किया गया था। और गठन कब किया गया था? 23 जून की तारीख याद रख लेना, 23 जून 1947 को ये गठन किया गया था। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि झंडा समिति 2 बनी थी। एक झंडा समिति थी वो कराची अधिवेशन में जिसमें गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। दूसरी एक तदर्थ समिति, झंडा समिति और बनाई गई थी, जो संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कब गठित की गई थी? 23 जून 1947 को गठित की गई थी। साथियों, पेपर के अंदर यही क्वेश्चन में पूछा गया था, संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा, ये लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों, उम्मीद है इस क्वेश्चन का उत्तर आपको अब क्लियर हो गया होगा।
मेरे बहुत सारे साथियों ने उत्तर दिया होगा जेबी कृपलानी। साथियों जेबी कृपलानी का किसी समिति में कोई अध्यक्ष नहीं थे। अधिकांश बुक के अंदर मिल जाता है कि झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी था। साथियों वो वहां पर गलत है, उसको काट कर आप ठीक कर लेना। किसी समिति का अध्यक्ष नहीं था जेबी कृपलानी, झंडा समिति का अध्यक्ष भी नहीं था। किताब के अंदर वो अधूरी बात है, वो गलत लिखा हुआ, उसको ठीक कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत का जो संविधान था इसमें उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? साथियों उद्देशिका का विचार पूछा गया था, कहाँ से लिया गया था? तो इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से? तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो बनेगा वो बनेगा यूएसए के संविधान से लिया गया था, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। साथियों जो उद्देशिका है इसी को प्रस्तावना भी कहा जाता है। उद्देशिका को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना भी कहा जाता है। साथियों इसी को इंग्लिश में प्रीएम्बल कहा जाता है। साथियों उद्देशिका के बारे में आपसे एक छोटी सी बात और साझा करता हूँ। आपने संविधान सभा के बारे में पढ़ा होगा कि 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उस बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? एक उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। उद्देश्य प्रस्ताव, साथियों ध्यान रखना, ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, पारित नहीं हुआ था। तो उद्देश्य प्रस्ताव एचएसएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछ लिया इसके ऊपर। एचएसएससी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का जो पेपर था उसमें पूछा गया था। ग्रुप डी वाले पेपर में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ग्रुप डी के पेपर में था, हरियाणा पुलिस में नहीं, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। साथियों ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा तो था 13 दिसंबर की तारीख को, लेकिन पारित कब हुआ था? साथियों ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ये पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को, ये पारित हो गया था। साथियों जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके क्या बना था? उद्देशिका बना था। यही उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका बना था, यही प्रस्तावना बना था। उद्देशिका और प्रस्तावना एक ही है। तो साथियों इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया, डी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, धर्म सर्वोच्च है। तो उत्तर आ जाएगा आंसर बी जो होगा इस क्वेश्चन का उत्तर, संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, यूएसए से ली गई है, यूएसएसआर से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। साथ ही इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो बी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। बी जो है वो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। साथियों न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में आपने क्या पढ़ा होगा? आपने क्रिकेट के मैच अक्सर देखे होंगे, और क्रिकेट के मैच में यहाँ देखते हैं, आपने क्रिकेट के मैच देखे होंगे। आपने क्रिकेट के मैच में इस प्रकार से जब आपने पिच देखी है तो साथियों इस प्रकार से जो पिच होती है, यहाँ 3 स्टैंप लगे होते हैं, यहाँ 3 स्टैंप लगे होते हैं, यहाँ एक बल्लेबाज खेल रहा होता है, यहाँ एक विकेट कीपर खड़ा होता है, यहाँ नॉन स्ट्राइक एंड पर एक प्लेयर खड़ा होता है, और यहाँ पर एक एम्पायर खड़ा होता है। हर बॉल फेंकने के लिए इस प्रकार कोई भी बॉलर आता है, और जो बॉल फेंक लेता है तो बॉल मान लो किसी के पैर से यहाँ हिट हो गई, तो आप सब जानते हैं एलबीडब्ल्यू की जो की जाती है, एलबीडब्ल्यू की जो है वो यहाँ पर क्या की जाती है? अपील की जाती है। और साथियों जैसे ही अपील होती है तो कई बार आपने एम्पायर को देखा होगा, इस प्रकार से अपने हाथ से वो एक बॉक्स बना देता, स्क्वायर कट में बोल देता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं थर्ड एम्पायर के पास ये सारी चीज़ें भेज रहा हूँ, वो इसका क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे, वो इसका रिव्यू करेंगे। तो साथियों रिव्यू को जब आप देखते हैं तो आपको रिप्ले दिखाई देता है। रिप्ले जो दिखाई देती है वो रिप्ले के माध्यम से क्या किया? वो जज किया जाता है कि बॉलर ने जो बॉल फेंकी थी उसकी टच हुई थी कि नहीं हुई थी, टच हुई थी कहाँ पर टच हुई थी, सारी चीज़ देखी जाती है। तो साथियों जो चीज़ हो चुकी है उसी को दोबारा देखना क्या कहलाता है? रिव्यू होता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बन पाएगा? पिछले क्वेश्चन में आपको देख तो पता चल गया होगा कि यूएसए इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। यूएसए यानी बी ऑप्शन इसका उत्तर आ जाएगा। साथियों भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है और मौलिक अधिकारों के अंदर वो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या कहा है कि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हमारी न्यायपालिका क्या कर सकती है? उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारी न्यायपालिका कर सकती है।
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? साथियों ऑप्शन है ए की नागरिकता। साथियों भारत में तो एक नागरिकता है लेकिन अमेरिका में एक नागरिकता नहीं है। तो अमेरिका में दो ही नागरिकता है, एक तो उन्हें राज्य की नागरिकता है और एक उसको यूएसए की नागरिकता है, एक उनको स्टेट की नागरिकता भी मिली हुई है। तो संविधान के 3 अनुसूचियां, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो 50 प्रांत है, 50 के 50 प्रांतों का अपना खुद का संविधान है और एक अमेरिका का भी संविधान है। साथियों संविधान की 3 अनुसूचियां हैं। ये तो केवल भारतीय संविधान के अंदर 3 अनुसूचियां हैं, जबकि भारतीय संविधान के अंदर आप सब जानते हैं 12 अनुसूचियां हैं। साथियों न्यायपालिका की द्वैधता है, न्यायपालिका में द्वैधता नहीं है भारत के अंदर। तो संविधान में निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है। साथियों सुप्रीम कोर्ट भारत में भी है, सुप्रीम कोर्ट यूएसए में भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन पाएगा? डी इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। यानी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? साथियों कनाडा से संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा, कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? साथियों पिछला क्वेश्चन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जनवरी। तो आपने से अगर पिछला क्वेश्चन पढ़ा तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर आप बता पाएंगे। और क्या उत्तर होगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की परिकल्पना को प्राप्त किया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के अधिनियम से। साथियों मैं आपसे यहाँ कुछ बात साझा करना चाहता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं भारतीय संविधान का एक भाग है और भाग 1। इस भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर और अनुच्छेद 4 तक है। साथियों इन्हीं अनुच्छेद में अनुच्छेद 1 की बात करता हूँ। इस अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत shall be a union of state, union of states, यूनियन स्टेट क्या है? इंडिया जो कि भारत है, भारत है क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का क्या है? संघ है। तो ये राज्यों के संघ की परिकल्पना जो है ये कहाँ से ली गई है? तो साथियों जैसे ही आप यूएसए के संविधान को पढ़ा होगा या भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ा होगा तो कंपेयर करके मैंने जरूर बताया किसी क्लास के अंदर। तो यूएसए के संविधान है, यूएसए के संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है? FEDRATION, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यानी फेडरेशन का मतलब भी संघ है और यूनियन का मतलब भी यहाँ संघ है। लेकिन फेडरेशन और यूनियन में क्या अंतर है? फेडरेशन का मतलब है कि किसी भी इकाई से अगर कोई राष्ट्र निर्मित हुआ है और वो इकाई उससे अलग होना चाहती है तो किसी भी संधि के द्वारा वो उससे अलग हो सकती है। जबकि भारत के सामने यूनियन का मतलब है कि कोई भी राष्ट्र अगर जिन इकाइयों से, जिन यूनिट से मिलकर बना है वो यूनिट उससे कभी अलग नहीं हो सकती, कभी अलग नहीं हो सकती। तो भारत में जितने भी राज्य हैं वो भारत से कभी अलग नहीं हो सकते, केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते। तो साथियों ये संघ की परिकल्पना, राज्यों की संघ की परिकल्पना जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ब्रिटिश का नॉर्थ अमेरिका जो अधिनियम था इससे प्राप्त हुई है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक एवं नाममात्र दोनों कार्यपालक सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन है। साथ ही भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, यानी डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार में संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? देखो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा की नहीं, जनता तो उनको निर्वाचित करके भेजती है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। और फ्रांस में संघीय प्रणाली, फ्रांस में संघीय नहीं है। भारत में संघीय और एकात्मक दोनों है, भारत में दोनों नहीं एक ही है। और तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार में संघीय प्रणाली है।
भारत की संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो सोवियत संघ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, कनाडा से। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और बी में ऑस्ट्रेलिया। साथियों भारतीय संविधान के अंदर लागू हुआ था उसमें 8 अनुसूची थी, वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। साथियों 7वीं अनुसूची जो है, इस 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां दे रखी हैं, एक है संघ, एक है राज्य, और एक का नाम है संघ राज्य समवर्ती, कंकरेंट लिस्ट जो है समवर्ती। संघ का मतलब है यूनियन लिस्ट जिसमें केंद्र के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, और राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट है, इसमें राज्य कानून बनाते हैं। और एक है समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अगर किसी विषय पर केंद्र ने भी कानून बना दिया, राज्य ने कानून बना दिया, तो केंद्र के कानून जो होगा इस कानून की क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र का कानून क्या होगा? इसी को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसए। तो साथियों उत्तर तो आ जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है ये आ जाएगा। साथियों मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ, डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। साथियों ये जो दिए गए हैं, आप सबको पता है भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935। साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, इस 1935 के अंदर निर्देशों के उपकरण को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? निर्देशों के उपकरण को जोड़ा गया था। साथियों निर्देशों के उपकरण को जोड़ा गया था। इन निर्देशों के उपकरण जो हैं, जब भारत का संविधान बना था तो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा क्या किया गया था? इन निर्देशों के उपकरण को उठाया और भारत के संविधान में डाल दिया, भारत के संविधान में डाल दिया। और जब भारत के संविधान में डाला तो इनको नाम दे दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी भारत के संविधान सभा ने आयरलैंड नहीं गए थे, तो निर्देशों के उपकरण जो थे ये कहाँ से लिए गए थे? ये आयरलैंड से लिए गए थे। अब हमने तो आयरलैंड के संविधान से कोई चीज़ नहीं उठाई, हमने तो निर्देशक उपकरण को भारत के संविधान में डाला और उन्हीं को नाम दे दिया डीपीएसपी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 1935 का भारत शासन अधिनियम ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसलिए ये डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, तो इनडायरेक्ट आयरलैंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। साथियों ये बात मैं साझा जरूर कर दी आपसे। राज्यसभा के गठन की प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं? आयरिश गणतंत्र, कनाडा गणतंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बन पाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आयरिश गणराज्य है जो आयरलैंड का गणतंत्र है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अमेरिका संविधान से मौलिक कर्तव्य, साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहाँ से लिए गई हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं, कि ब्रिटिश संविधान से, कि रूस से, कि फ्रांस से? तो साथियों रूस से लिए गए हैं, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है, कथन दे दिया पहला, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। साथियों कुट से मैच करना क्या है, और कौन सा कुट से मैच करना है? इस क्वेश्चन में ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही थे परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन में दे दिया सही, ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन में दे दिया ए गलत है परंतु आर सही है। तो साथियों इस क्वेश्चन में क्या उत्तर बन पाएगा? ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा? साथियों बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कि ए और आर दोनों ठीक है लेकिन परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लेगी? साथियों मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो साथियों ये लिए गए हैं यूएसए। साथियों ध्यान करना, ऐसे अधिकार बनता है, ऐसे अमेरिका बनता है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद कर देंगे। मूल अधिकार जो है संविधान के भाग कौन से में दे रखे हैं? साथियों भाग 3 में दे रखे हैं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक साथियों ये दे रखे हैं। विस्तार से पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। लिखित संविधान जो है का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? साथियों लिखित संविधान का प्रारंभ जापान से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? अमेरिका, डी है इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। साथियों अमेरिका के अंदर सर्वप्रथम संविधान सभा के द्वारा वहां के संविधान का कार्य किया गया था 7 से लेकर 17
89। साथियों यहाँ तक अमेरिका का संविधान जो है वो बनने लगा था। साथियों कई बार हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे, और क्या क्वेश्चन पढ़े थे कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इस संविधान के अंदर लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। साथ ही उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं।